Hello friends, follow these IDs and subscribe my YouTube channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल अम्मार हैदर 143 में सभी दोस्तों को खुशामदीद। आज मैं अपने गांव से तहसील समुंदरी की तरफ सफ़र करूंगा और रास्ते में आने वाली तमाम जो चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में आपको लोकेशंस के बारे में बताऊंगा। मैं अपने गांव के मरकज़ी बाज़ार से होता हुआ मेन सड़क की तरफ जा रहा हूं और रास्ते में आपने ये देखा है तंदूर, और साथ ये बिल्डिंग आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव का। हमारा गांव जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से काफ़ी मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स और लोडिंग के हवाले से जो गाड़ियां हैं वो हमारे गांव में है। तकरीबन 300-400 से शायद ज़ायद ही हों, जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाकों में जाके ट्रांसपोर्ट की फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। ये चौक के आखिर में रिक्शा स्टैंड बना हुआ है और ये अब हम मरकज़ी सड़क जो हमें शहर के साथ मुंसलिक करती है, इस पर अब रवा हैं। और ये BHU बेसिक हेल्थ यूनिट हमारे गांव का गवर्नमेंट का, और साथ ही गवर्नमेंट हाई स्कूल जो वाक़या है इसके, और इसी स्कूल में मैं 4th क्लास से सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ता रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्कूल है अंदर से। बहुत सी यादें वाबस्ता हैं मेरी इस स्कूल के साथ, और इसी स्कूल में मेरा काफ़ी वक्त गुज़रा है और कई दोस्त यहाँ से मेरे साथ, मेरे क्लास फेलोज़ जो अभी भी राब्ते में, कुछ इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ये शेड है जी पोल्ट्री का, और ये हमारे इलाके में शेड का बहुत काम होता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री भी काफ़ी यहाँ पे है। हमारा गांव माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है और देखने के काबिल है। ये एक बाइक सवार हमारे पास से गुजरे हैं और ये बाईपास के ऊपर इन्होंने मोटरसाइकिल को टर्न कर लिया, लेकिन हम उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए हैं 140 गापे में, और हम इस तरफ से अपने सफ़र करते हुए समुद्री शहर की तरफ जाएंगे। और कुछ लोग यहाँ से नहीं गुज़रते हुए, जो हमारे दोनों गांव 140 और 143 के दरमियान से बाईपास है, उस पर टर्न करके आगे से गिल चौक से होते हुए समुद्री की तरफ सफ़र करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो सड़क कुशादा और साफ़ सुथरी है, और ये 140 की सड़क क्योंकि अभी दोबारा बन रही है, इस वजह से ये ख़राब है, इसमें खड्डे हैं। तो अभी हम 140 गाबे में से होते हुए समुद्री की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ भी रास्ते में एक शेड गुज़रा है। तो काफ़ी सब्ज़ और शादाब इलाका है हमारा, और तकरीबन गंदम, कमाद और इस तरह की फसलें यहाँ पर जो होती हैं शशमाही उगाई जाती हैं, और उनके फ़ायदा हासिल करते हैं किसान वगैरह। हमारी जो यूनियन कौंसिल है वो 115 है, उसमें 5 गांव शामिल है। 139, 140, 141, 142 और 143। तो अभी हम 140 से होते हुए समुद्री शहर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में सड़क जो है काफ़ी खस्ता हाल है, और डस्ट वगैरह, गर्द गुबार जो है वो दिखाई दे रही है। और लेकिन आज हमने इधर से सफ़र करना था और इस एरिए को कवर करना था, इसलिए हम इधर से गुज़र रहे हैं। तो अदरवाइज़ हम इधर से सफ़र नहीं करते, तो और बाईपास से होते हुए दूसरा रास्ता जो वो अख्तियार करते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा इससे फासले में बढ़ जाता है। तो ये इसी 140 गांव का स्कूल है, गर्ल्स का मिडिल स्कूल। तो गवर्नमेंट का स्कूल से थोड़ा ही फासले पर इसी सड़क के ऊपर वाक़या जी गवर्नमेंट का बनाया हुआ यूटिलिटी स्टोर, जो हमारी यूनियन कौंसिल को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था। तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये सभी जो गांव हैं इस यूनियन कौंसिल्स के, उनको सहूलत देने के लिए बनाया गया है।
ये जी 140 का मरकज़ी बाज़ार इस सड़क के साथ जहाँ मुंसलिक होता है और जहाँ पर 140 का रिक्शा स्टैंड है। आप देख सकते हैं कुछ रिक्शे वहाँ पर खड़े थे। 140 सरदार कोट, ये भी खूबसूरत गांव है, बस मेन सड़क का इशू था, वो उस पर अभी काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी जो आपको बिल्डिंग इस तरफ दिखाई देगी जो गवर्नमेंट की है, ये बॉयज़ का प्राइमरी स्कूल है 140 गाहवे का। अभी हम गांव से तकरीबन बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त जो करीबी आप देखेंगे कि ईंटों के भट्टे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो 140 में काफ़ी भट्टे हैं, 2-3 भट्टे जो हैं ईंटों के इधर काम कर रहे हैं और जो इलाके में जो बिल्डिंग का बनाने का मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें छोटी टाइलें, बड़ी टाइलें, अव्वल दोम सोम और जो दूसरी ईंटें होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें दूसरी तरफ भी एक भट्टा लगा हुआ है और इसी तरह से जो 140 है यहाँ पर भट्टों का काम ज़्यादा है। और हमारे गांव में जो ट्रक्स वगैरह हैं और जो पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है उस वाले से काफ़ी काम होता है। बाकी दूध वाले मवेशी और दीगर जो है गोश्त मीट की जो है काम होता है, जिसमें चिकन और मटन बीफ का गोश्त प्रोवाइड करते हैं हमारे गांव के कुछ लोग। इस चीज़ से मुतल्लिका उनकी रोज़गार है। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से गुज़रते हुए 140 मोड़ तक पहुँच जाएंगे, जो कि लिंक करती है मेन समुंदरी गोजरा रोड के साथ। तो अभी मैं पास से गुज़रा हूँ, ये लकड़ियों का आरा लगा हुआ है और साथ में मार्बल फैक्ट्री है। पत्थर जो फर्श में इस्तेमाल होते हैं इधर उनकी कटाई रगड़ाई और इस तरह का काम होता है। ये हमारे पास से ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और साथ गर्द भी फ़ज़ा में उड़ रही है और देखने और सुनने में बहुत सी दुश्वारी पेश आ रही है। लेकिन हम अभी करीब ही हैं कि 140 मोड़ से टर्न करते हुए मेन गोजरा समुंदरी रोड पर पहुंच जाएंगे। और ये हमने अब टर्न करके गोजरा समुंदरी रोड पर समुंदरी की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है। तो अभी ये हम गोजरा रोड पर हैं, जो कि समुंदरी की तरफ हमने टर्न किया है। अगर हम इसके ऑपोजिट टर्न करते तो वो गोजरा की तरफ होता। यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान सफ़र है गोजरा शहर का। तो अभी हम समुंदरी सिटी की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ये जो इलाका 140 मोड़ से टर्न करके समुंदरी की तरफ जाता है, सेम नहर से पीछे पीछे का जो एरिया है उसे नई समुंदरी या न्यू समुंदरी के नाम से जाना जाता है। ये अभी जो सड़क इस के ऑपोजिट एक लिंक रोड गुजरती है, तो वो 139 गाहबे गांव है उसकी तरफ जाती थी और जो हमारी ही यूनियन कौंसिल का गांव है। तो बाकी जो गांव है 142 और 141 को हमारे 140 143 से अगले तरफ वाक़ है और हमारा जो गांव है 143 वो इन चारों गाँव के दरमियान में वाक़ है। अभी हम जो ग्रिड स्टेशन वापटा का जो ऑफिस है नई समुंदरी में वाक़ उसके पास से गुज़रे हैं। तो थोड़ी देर में जो एक सेम नहर आएगी उसको क्रॉस करने के बाद तो हमारा नई समुंदरी का एरिया ख़त्म हो जाएगा और समुंदरी का एरिया शुरू हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में ये पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशन है इधर
तो उससे क्रॉस करेंगे तो साथ ही इधर थोड़ी देर हमने स्टे करना है, क्योंकि लॉन्ड्री में कपड़े देने थे तो मैंने पकड़ा दिए हैं। तो अभी हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं दोबारा। तो ये देखें कि थोड़ा ही सफ़र है। सड़क जो दो रोया है और काफ़ी कुशादा साफ़ सुथरी सड़क है, जिसमें ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी आसानी होती है। तो पहले था मसला कि ये टूट फूट का शिकार होती थी, लेकिन जब से ये दो रोया सड़क हुई है तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमारे समुद्री सिटी के रहने वालों को, और दीगर जो यहाँ से गुज़र के जाते हैं उनको भी। तो ये देख सकते हैं कि सड़क की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। बाकी जो होती है पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये इसका ख्याल रखना हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र रहूँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊँ, और जो एरियाज़ मैं मज़ीद दिखाना चाह रहा हूँ अपने इलाके के, वो आपको दिखा सकूँ और बता सकूं कि हमारी सिटी में किन किन चीज़ों की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं और किन किन चीज़ों की अभी फ़ैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, और इसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है। अभी मैं जो गुज़र रहा हूँ बिल्कुल करीब है ये फिलिंग स्टेशन, और फिलिंग स्टेशन को हमने क्रॉस किया। साथ ही अभी ये नहर आएगी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, सेम नहर, तो उसको भी हमने क्रॉस किया और अब हम समुद्री की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और नई समुद्री का एरिया जो है वो पीछे रह गया है। तो ये थोड़ी ही फासले पर जो हैं ये देखें, जुडिशल कम्प्लेक्स है और साथ ही चैम्बर्स हैं वकील हज़रात के, और साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ऑफिस है, तो उसके पास से हम गुज़र रहे हैं। देखें तो ये जुडिशल कॉलोनी की तरफ रास्ता जा रहा है। तो इसी रास्ते पर थोड़ा आगे चलते हुए अगर अपने बाएं जानब मैं टर्न कराऊँ तो रास्ता निकलेगा जो रजाना सिटी से लिंक करता है, जिसे रजाना मोड़ भी कहा जाता है। तो थोड़ी ही आगे है, मैं अभी आपको मेंशन करूँगा। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस जो पहले 15 का ऑफिस होता था, थाना भी रह चुका है किसी दौर में, लेकिन अभी ये ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस बन चुका है। लर्नर वगैरह लाइसेंस यहाँ से इशू होते हैं ड्राइविंग के। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जो सरकारी रहायशगाह है। तो ये देखिए इसी रोड पर जो मैं बता रहा था रजाना मोड़, वो मेरी बाईं तरफ होगा। ये देखिए ये अभी आप देख सकते हैं। तो ये पंप के ऑपोजिट साइड पर रजाना रोड था जो सिटी रजाना से लिंक करता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 जो था, और साथ ये अभी इमाम बारगाह के पास से हम गुजर रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल और इमाम बारगाह दर अब्बास। और गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग जहां ख़त्म होती है, साथ ही जो दूसरी बिल्डिंग सरकारी है वो THQ तहसील हेडक्वार्टर समुंदरी है, जो सरकारी हॉस्पिटल है। इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। अभी नई बिल्डिंग भी यहाँ पर बन चुकी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका पार्ट 2 जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें बाकी चीज़ें जो होंगी मैं आपको बताऊंगा। आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार रहूँगा। शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स,
Follow these IDs and subscribe my YouTube channel. Thank you.